गुड आफ्टरनून 10th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संपोषित प्रबंधन। ठीक है, इससे पहले हमने दावेदारों की बात करी थी। ठीक है, तो आज हम इसमें संपोषित प्रबंधन में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। संपोषित प्रबंधन का मतलब क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या उपरोक्त सभी दावेदारों के लक्ष्य वन प्रबंधन के संदर्भ में समान है। देखा आपने? नहीं है ना। कुछ उद्योगपति क्या कर रहे हैं, वनों को नष्ट कर रहे हैं, स्थानीय लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो NGOs हैं या जो प्रकृति प्रेमी हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो उद्योगों को वन संपदा अधिकतर बाजार के मूल्यों से बहुत कम मूल्यों में क्या करा दी जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, जबकि स्थानीय लोगों को इससे क्या करा जाता है, वंचित रखा जाता है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन है एक बहुत ही आपका चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको आंदोलन में क्या था बच्चों, इसमें स्थानीय निवासियों ने वन से को अलग करने की नीति का ही परिणाम है। इस आंदोलन जो हुआ था हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी गांव नामक गांव की एक घटना है। ठीक है, कब की घटना है? 1970 की प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद किससे हुआ था? लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ था। क्यों हुआ होगा? क्योंकि गांवों के समीप के वृक्ष काटने के अधिकार उनको दे दिया गया था। ऐसे निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए जब वहाँ पर आए तो वहाँ पे पुरुष नहीं थे, तो वहाँ की जो महिलाओं ने थी उन्होंने बिना किसी डर के ठीक है, पेड़ों से चिपक गई वो, और क्या पेड़ों को कटने से उन्होंने रोका। तो अंततः जो ठेकेदार थे उनको अपना काम करना क्या करा, बंद करना पड़ा। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ है? देखिए चिपको मूवमेंट जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है? गढ़वाल के रैनी नामक गांव में हुआ है, जहां पर क्या था, लकड़ी विवाद के कारण ठेकेदार ने स्थानीय लोगों की क्या हुई थी, लकड़ियों को काट रहा था। संयोगवश उस दिन वहां के गांव के पुरुष वहां नहीं थे, तो महिलाओं ने बिना डरे पेड़ों को क्या करा, पेड़ों से चिपक गई और उनकी रक्षा कर रही। ठीक है, तो ठेकेदारों को मजबूरन फिर वहाँ पर अपना काम क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनः पूर्ति वाले इन संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित है। ठीक है, इसकी उद्देश्य से उनके उपयोग के तरीकों पर प्रश्न उठाए गए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो लकड़ी के ठेकेदार ने उन क्षेत्र के सारे वृक्षों को काट गिरा दिया होता था और उस क्षेत्र को सदा के लिए वृक्ष विहीन कर दिया होता है ना, कि अगर महिलाएं उनसे चिपक नहीं जाती तो क्या करते, वो ठेकेदार उस एरिया को वृक्षहीन कर देते, जो कि क्या है, पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। स्थानीय समुदाय वृक्षों के ऊपर चढ़कर कुछ शाखाओं और पत्तियों को काटते हैं लेकिन समय के साथ वो क्या हो जाते हैं, फिर से वो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। गांव में आपने देखा होगा ना, जाड़ों में महिलाएं लकड़ियां लेने जाती हैं तो पेड़ों में चढ़कर उन पेड़ों को छाट देती हैं, तो फिर बसंत ऋतु में पेड़ फिर से हो जाता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें ईंधन के लिए लकड़ी भी मिल जाती है और पेड़ों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। तो जो चिपको आंदोलन था ये क्या था, बहुत तेज़ी से क्या हुआ, बहुत समुदाय में फैल गया। ठीक है, और इसने क्या करा, जो सरकार थी उसको सोचने पर क्या करा, मजबूर कर दिया। ठीक है, और वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकताएं तय करने के लिए सरकार को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। और इस अनुभव ने लोगों को ये भी सिखा दिया कि वनों के विनाश के लिए केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होती है, वरन वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोत भी उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की जो दक्षता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनकी कितनी पीढ़ियों से वहाँ उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं, तो उनको पता है कि वहाँ पर हमें किस प्रकार की पेड़ लगाने हैं या किस तरीके से हमें अपना ईंधन प्राप्त करना है। तो स्थानीय लोग क्या करते हैं, पेड़ों से चारा लेते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। फिर एक क्वेश्चन और उधर क्या आता है कि वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक और उदाहरण है। ठीक है, जैसे हमने अभी बात करी थी चिपको मूवमेंट की, तो ऐसे क्या है, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूर्ण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता चला। ठीक है, क्या पता चला, देखिएगा कि सतर्कता, परंपरागत विधियों और पुलिस कार्रवाइयों से स्थानीय लोग और प्रशासन
की बहुत क्या हो गई थी, दूरी हुई थी, जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों में अक्सर झड़पें होने लगी और इससे नक्सली जैसे हिंसक आंदोलन भी क्या हो गए, वहाँ पर बढ़ गए। ठीक है, तो अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव किया और मिदनापुर के आराबाड़ी क्षेत्र में क्या हुई, एक योजना प्रारंभ हुई। यहाँ पर वन विभाग ने एक दूरदर्शी अधिकारी AK बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया तथा उनके सहयोग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त साल के वनों को की जो हेक्टेयर थी 12,1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण भी किया। ठीक है, इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी और उनको रोजगार भी मिला। ठीक है, और यहाँ से क्या होगी, जो उपज थी वो 25% किसकी उपज बढ़ गई, साल के पेड़ों की बन गई और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं के लिए चारे की अनुमति भी क्या करी, ग्रामीणों को दे दी गई। स्थानीय समुदाय की सहमति और सहभागिता, सक्रिय सहभागिता से फिर 1983 में आराबाड़ी का सालवन समृद्ध हो गया। ठीक है, और पहले से बेकार कहे जाने वाले वन का जो मूल्य था वो कितना करोड़, 12.5 करोड़ आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम वनों को नुकसान न पहुंचाए, सरकार और स्थानीय लोग मिलकर वनों को क्या करें, संरक्षण दें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे वनों को क्या करें, देख सकें। ठीक है, तो देखा आपने कि सरकार और अगर स्थानीय लोग मिलकर काम करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और फिर से हमारे बंजर पड़े जो धरती है वहाँ पर वृक्षारोपण कर क्या कर सकते हैं, जंगल बना सकते हैं, जिससे कि सभी मनुष्यों का क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।